अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन। मई जून 2016। क्वेश्चन है वेरिएंट है स्केलर। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि देयर इज अ करंट फ्रॉम पी टू आर इन द रजिस्टर नेटवर्क शोन। ये रजिस्टर नेटवर्क दिया हुआ है। अच्छा, आगे उन्होंने बताया है कि क्या चीज क्या है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 3 वोल्ट। पी एंड क्यू का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो 3 है, आगे वो क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर एंड एस इज क्यू एंड आर इज 6 वोल्ट। ठीक है, ये 6 वोल्ट भी बताया हुआ उसमें। अगर कह रहे हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एंड एस इज 5 वोल्ट। 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, सही है। जो असल बात है वो कह रहे हैं विच रो इन द टेबल इज करेक्ट बिटवीन क्यू एंड एस और बिटवीन आर एंड एस। कितना कितना वोल्टेज है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये है किरचॉफ सेकंड लॉ। इसको हम सेकंड लॉ से भी कर सकते हैं मगर उसमें वो थोड़ा लंबा मेथड हो जाएगा। दो मेथड बताऊंगा, एक सिंपल और दूसरा सिंपलेस्ट। ठीक है, दूसरा वाला शॉर्टकट समझिए। पहले जो नॉर्मल मेथड है उसको कंसिडर करते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए पी और, अच्छा हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, वोल्टेज नहीं बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पीडी लिखा हुआ है। पीडी सबसे पहले समझ लेते हैं होता है क्या है। पीडी होता है किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, 4 - 2, 2 आएगा। ठीक है, ये आता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब मेथड करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए पी से लेके आर तक तो हमें बताना क्या है, क्यू एस और आर एस। सबसे पहले हम देख लेते हैं आर एस, क्योंकि वो आसान है देखने में बताना। तो पी और आर का अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल वोल्टेज। ठीक है, टोटल वोल्टेज तो 6 + 9, 6 + 3 विल बी इक्वल्स टू 9 वोल्ट। अच्छा भाई, पी से लेके आर तक है 9 वोल्ट। अब जब ये 9 है तो ये भी 9 होना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, 5 में कितना ऐड करूं कि मेरे पास 9 आ जाए, 4। सही है, 5 + 4 = 9 वोल्ट। तो जो एस और आर के बीच का वोल्टेज है वो कितना है, 4 वोल्ट। ये बात हमें पता लग गई। आगे बढ़ते, आर और एस का वोल्टेज हमारे पास आ चुका है। अब हमें बताने हैं वोल्टेज क्यू और एस। वो भी आसान है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कुछ एज्यूम करूँ और मैं यहाँ पे वैल्यू लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10। मैंने लिखा यहाँ पे 10 वोल्ट। मैंने क्या बताया था, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स का डिफरेंस। अब यहाँ पे अगर 10 वोल्ट है, यहाँ पे 3 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे 3 वोल्ट कंज्यूम हो गए। 10 में से 3 वोल्ट कंज्यूम हुआ तो यहाँ जो रिमेनिंग बचता है वो बचता है 7 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह 10 में से 5 यहाँ पे कंज्यूम हो गए, 5 गिवन है, कितना बचा, 5 वोल्ट। ठीक है, अब मैं इधर आता हूँ और मैं निकालता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। 7 वोल्ट में से माइनस करता हूँ 5 वोल्ट। दिस विल बी इक्वल्स टू 2 वोल्ट। इस हिसाब से आंसर क्या बनता है हमारा, पी और एस का 2 वोल्ट और आर और एस का 4। ये आंसर बनता है। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सर ये यहाँ पे 10 क्यों लिया भाई, हम कुछ और भी ले सकते हैं, तो कुछ और ले लेते हैं। आ जाओ, कुछ और ले लेते हैं वैल्यू, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 11 वोल्ट। 11 - 3 8 आ गया। 11 - 5 6 आ गया। 8 - 6 क्या होता है, 2 वोल्ट। हो गया। इसी तरह अब मैं लेता हूँ यहाँ पे, तो ये जैसे कि 15 वोल्ट ले लिया मैंने। ठीक है, तो 15 - 3 क्या होता है, 12 वोल्ट। 15 - 5 क्या होता है, 10 वोल्ट। आंसर क्या आया, 2 वोल्ट। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कुछ भी रैंडम ले रहा हूँ। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 18 वोल्ट। 18 - 3 क्या होता है, 15। 18 - 5 क्या हुआ, 13। 15 - 13 2 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ गई। तो कोई भी रैंडम वैल्यू लोगे भाई, आंसर क्या आएगा, 2 वोल्ट।
तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आता है सीधा सीधा वो आंसर बनता है ए। राइट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जो मैंने एक शॉर्ट कट कह रहा हूँ आप लोग को, वो कैसे होगा। शॉर्टकट के लिए ये हल है भाई कि ना, हम अगर ऐसे देखें तो ये कितना होता है 6, इसको बता दो, ये हमें नहीं पता। 6 में यहाँ से देख सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट आर और एस निकालने के लिए। 6 में मुझे दो चीजें ऐड करने के ऑप्शन है। क्या? 6 में या तो मैं 4 ऐड कर दूं क्योंकि यहाँ पे 4 है, या तो मैं 10 ऐड कर दूं। तो 6 में अगर मैं 4 ऐड करता हूँ मेरे पास बनता है टोटल 10 वोल्ट, और 6 में अगर मैं 10 ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है 16 वोल्ट। ठीक है। इन दोनों में से कोई वोल्टेज होगा आर पर। ठीक है, डन हो गया। ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ इधर, तो यहाँ पे मेरे पास 5 है और 3 है। 5 3 बनता है 8। 8 में मैं कितने ऐड कर सकता हूँ? मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है, या तो 2 या तो 3। 8 + 2 10 होता है, और 8 + 3 11 होता है। अब यहाँ पे देख लो, कंपेयर कर लो कि भाई एक कॉमन और सेम वैल्यू कौन सी आ रही है। 10 यहाँ पे आ रही है, 10 यहाँ पे आ रही है, तो 10 वोल्टेज हो गया। सही। तो 8 में कितना ऐड किया मैंने 10 के लिए? 2 ऐड किया। और 6 में मैंने कितना ऐड किया 10 के लिए? 4 ऐड किया। तो इस तरह भी ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है। तो ये शॉर्टकट था, मगर ये उस वक्त के लिए आपको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो। ठीक है ना। असल जो मेथड हमने पहले डिस्कस किया था वो है। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो यू कैन डेफिनेटली आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू गेट द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।